नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। यह कहानी है उस औरत की जिसे हमेशा वही चेतना बसती है जो आम औरतों में होती है, बस उसकी किस्म अलग थी। उसका नाम था क्षितिजा। उसने प्रहर सचदेव के साथ घर बसाया था, लेकिन वह एक अबूझ कसक हमेशा उसके मन में बनी रहती। कैसा विचित्र जुड़ाव था वो। काया का संपूर्ण समर्पण भाव था, पर मन फिर रह रहकर इस कदर उचाट क्यों हो जाता है। पति के सारे काम करना, लोगों से बातें करना, पति के मित्रों से मिलना, ये सारे काम आराम से करती, पर ये सब करते हुए एक बेचैनी सी पूरे अस्तित्व पर छाई रहती थी। क्षितिजा अति संवेदनशील थी, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। उसका मानना था कि भावनाओं की अभिव्यक्ति एक कला है जो जीवन से धीरे धीरे सीखी जा सकती है। अक्सर वह एक सपना देखती है कि वह दौड़ रही है और उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और अंत में सामने समंदर है, लोग हंस रहे हैं और पूछते हैं अब कहाँ जाओगी। घबराकर वह पानी पर पैर रखती हुई तो देखती है कि गर्म पानी तो नर्म बिछौने जैसा है, और वो बड़ी सहजता से पानी पर चलती जा रही है। उस पर कोई है जो बाहें फैलाए उसकी प्रतीक्षा में खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। शुरू में वह इस सपने से चौंक पड़ती थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके शरीर में एक नहीं दो स्त्रियां हैं। एक उसकी जिसका नाम है क्षितिजा थी और जो किसी की बेटी थी, और प्रहर सचदेवा की पत्नी थी जिसकी जाति हिंदू थी, देश भारत था और जिस पर कई नियम कानून लागू होते थे। और दूसरा जिसका नाम औरत के सिवा और कुछ न था, जो धरती की बेटी थी और आकाश का वर ढूंढ रही थी, जिसका धर्म प्रेम था और देश दुनिया थी, और जिस पर एक तलाश को छोड़ आई कोई नियम कानून लागू नहीं होता था। धीरे धीरे उसे इस स्वप्न में आनंद आने लगा। फिर एक दिन अचानक एक घटना घटी। वह किसी के घर गई थी। वहीं एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। सकल सूरत कद काठी सामान थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल उसके सपनों वाले बुद्ध की तरह थीं, गहरी और बोलती हुई। वह कितनी देर तक उसे देखती रहती, फिर पता चला कि उसका नाम स्वप्निल था। क्षितिजा ने चिकोटी काटी खुद को कि मैं कहीं यह सपना तो नहीं देख रही हूँ। मेरा मन शायद वर्षों से कुछ मांग रहा था, सूखे पड़े जीवन के लिए मांग रहा था थोड़ा पानी, और अचानक बिन मांगे ही सुख की मूसलाधार बारिश मिल गई। अब उसमें बदलाव आने लगा था। जब वह क्षितिजा अपने पति के पास बैठी होती, दूसरी स्वप्निल के पास बैठी होती। एक क्षितिजा के पास शरीर का अस्तित्व था, दूसरी क्षितिजा के पास कल्पनाओं की अपनी दुनिया थी। वह अपनी कल्पना की जगह सचमुच स्वप्निल से बातें करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ स्वप्निल को भी चाय पर बुलाया। सभी गपशप कर रहे थे, तभी एक मित्र ने कहा, मेज़बान की तारीफ में सभी लोग एक एक वाक्य कागज़ पर लिख कर दें, देखें कौन कितना अच्छा लिखता है। सभी ने लिख कर दिया। जब स्वप्निल की बारी आई तो उसने हाथ में ली हुई कलम से खेलते हुए क्षितिजा की तरफ देखा और धीरे से क्षितिजा के कान के पास आकर बोला, मुझे लिखना नहीं आता, क्योंकि किसी के दिल की कोई भाषा नहीं होती, मुझे तो बस आँखों की भाषा पढ़नी आती है। और क्षितिजा ने पहली बार जाना कि आंखें मौन रहकर भी कितना स्पष्ट बातें कर जाती हैं, और वह काँप गई। मगर उसने महसूस किया कि बचपन से जिस उदासी ने उसके अंदर डेरा जमा रखा था, वो आज दूर चली गई थी। एक उत्साह, एक उमंग सी भर गई थी उसके रोम रोम में। सबके चले जाने के बाद क्षितिजा ने स्वप्निल से झूठे प्याले में बची हुई ठंडी चाय का घूंट लेकर सोचा, क्या मैं दीवानी हो गई हूँ। जैसे उसने ऐसी वस्तु का आस्वादन कर लिया था जो पहले कभी नहीं पी थी। फिर खामोशी से कितने ही दिन बीत गए। एक शाम वो घर में अकेली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो स्वप्निल खड़ा था। उसकी जो दृष्टि क्षितिजा की ओर उठ गई थी, वह असावधान नहीं था, वह मूक भी नहीं था, आंखों में जुबान उग गई थी। वह एक पुरुष की मुग्ध दृष्टि थी जो नारी के सौंदर्य के भाव से दीप्त थी। दृष्टि क्षितिजा की आंखों पर टिकी। उसकी आंखें झुक गईं
और वह उस तथ्य के प्रति पूरी सचेत थी कि स्वप्निल की दृष्टि ने अब संकोच छोड़ दिया। वह ढीठ हो गई। उसकी दृष्टि देखी जैसे देखती नहीं थी, छूती थी। वह जहाँ से होकर बढ़ती थी, जैसे रोम रोम सहला जाती थी। क्षितिजा का शरीर थर थर काँप रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना घबरा क्यों रहा है। वह पहली बार किसी पुरुष से नहीं मिली थी, न ही पहली बार किसी पुरुष के पास आई थी। उसने पुरुष दृष्टि का न जाने कितनी बार सामना किया था, मगर ये दृष्टि उसे व्याकुल कर रही थी। स्वप्निल की दृष्टि में प्रशंसा क्षितिजा के शरीर को जितना पिघला रही थी, उसका मन उतना ही घबरा रहा था। आप बहुत सुंदर हैं और तन-मन दोनों से, स्वप्निल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अपने रूप की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। युवक उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था और वह ऐसे भयभीत थी जैसे कोई संकट आ गया हो। वह सम्मोहित सी देखती रही, पर उसका विवेक लगातार हाथ में चाबुक लिए उसे पीट रहा था। यह ठीक नहीं है क्षितिजा, ये ठीक नहीं है, संभल जा। तभी स्वप्निल ने कहा, उस दिन गलती से आपकी कलम मेरे पास रह गई थी। उसने कलम निकालकर क्षितिजा की ओर बढ़ा दी। मोहब्बत में सारी शक्तियाँ होती हैं, एक बस बोलने की शक्ति नहीं होती। क्षितिजा ने इतना ही कहा था, यह जहाँ है उसे ही वहीं रहने दीजिए ना। तभी इतने दिनों तक लौटाने नहीं आया था। उसने शरारत भरी निगाहों से कहा। थोड़ा आगे झुककर उसे ध्यान से देखा और बोला, आप अपना महत्व नहीं जानती। कैसे जानेंगी? आपके मन अपनी नज़र है, मेरी नहीं। मेरी नज़रों से देखेंगी तो जानेंगी कि आप क्या हैं। पता है, आपको देखा तो मुझे यह समझ में आया कि माँ की आवश्यकता पुरुष को तभी तक होती है जब तक वह अबोध होता है। बोध होने पर उसे माँ ही प्रीतमा की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने वयस्क प्रेम की प्रतिध्वनि पा सके। और हाथ की सिगरेट बुझाकर उसने क्षितिजा की ओर इतनी उदासीन नज़र से देखा कि क्षितिजा को लगा कि वह एक औरत नहीं, एक सिगरेट थी, जिसका स्वप्निल ने एक ही नज़र में सुलगा दिया था, और वह चला गया। उस दिन के बाद क्षितिजा नहीं रही, एक सुलगती सिगरेट बन गई थी, जिसे स्वप्निल ने सुलगा दिया था, पर पीने का अधिकार नहीं दिया था। वह कला में निपुण नर्तकी की तरह अपनी यथार्थ और कल्पनाओं के साथ खेल रही थी। और फिर एक दिन उसे पता चला कि स्वप्निल को कोई दूसरी नौकरी मिल गई है और वो मुंबई जा रहा है। वह स्वप्निल से मिलने गई और पूछा, तुम्हें इसी तरह चले जाना था? मुझे बता नहीं सकते थे? जाने की आवाज़ किन गहराइयों से निकल रही हो कि उसे खुद भी सुनाई न दी थी। मैं रात को आया था आपके घर, कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने सोचा आप लोग सो रहे होंगे, सो मैं बाहर से ही लौट गया। काश आप मिले ही न होते। क्षितिजा के मुंह से अनायास ही निकल गया। वो देखते रह गई और फिर बोली, इसलिए तो जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और वो विदा लेकर घर लौट आई। उस रात क्षितिजा अपने पति के साथ बस लेटी हुई थी। शरीर को और अपने मन को ये पलंग पर लेटा हुआ कौन सा आदमी था? ये वही रात थी। उसे अच्छी तरह याद है कि जब एक मासूम उसकी कोख में आया, उसकी चेतना में स्वप्निल ही था। उसके बाद उसने डायरी लिखनी शुरू की और ये डायरी उसकी ऐसी आवश्यकता बन गई थी जैसे दर्पण, जिसमें वह खुद को देख सकती थी। एक दिन अचानक ये ख्याल आया कि अगर ये डायरी किसी ने पढ़ ली तो। उसने निश्चय किया कि वो डायरी को पराए हाथों से बचाने के लिए जला देगी। मगर जब वो डायरी की तीली लगाने के लिए उठाई तो उसके हाथ बिलख उठे। मगर कभी एक बार उस डायरी को स्वप्निल पढ़ लेता, मैं भले ही मर जाऊं, पर तब भी कभी उसे ध्यान आता और सोचता, एक थी क्षितिजा। फिर एक दिन वो भी आया जब क्षितिजा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि स्वप्निल का कल्पित मुख और बच्चे का यथार्थ मुख मिलकर एक हो गया। एक बच्चे की शक्ल हूबहू स्वप्निल से मिलती थी। उसके अंदर की प्रेमिका और माँ मिलकर एक हो रही थी। एक संतुष्टि थी जिससे अंदर की दरार मिटती जा रही थी। वह सोचने लगी थी कि अब वो पति के साथ न्याय कर सकेगी। आखिर वो एक नेक आदमी था और वो उसके बच्चे का बाप था। भले ही वो और उसका पति कभी उलझे नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत थे और दिखने में दोनों का जीवन शांत पानी सा दिखता था। पर अंदर ही अंदर दोनों को पता था कि शांत ठहरा हुआ पानी गंद खाने में के रूप में आ रहा है। इस पानी पर खामोशी की काई जमने लगी है, क्योंकि पति को अव्यक्त की कला आती ही नहीं थी। विभोर यही नाम रखा था उसने अपने बच्चे का। विभोर जब स्कूल जाने लगा तो क्षितिजा को
की विकलता बढ़ती गई। धीरे धीरे वो खुद से बातें करने लगी। एक दिन अचानक स्वप्निल उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कब आए? कुछ देर बाद, क्षितिजा ने कहा। कल आया। अब तो शादी कर ली होगी? अचानक सोफे पर बैठते हुए क्षितिजा ने पूछा। किसके साथ शादी करना चाहता था? उससे पहले ही किसी ने शादी कर ली थी, फिर मैं किसके शादी करता? क्षितिजा ने संभल कर उसकी तरफ देखा, न जाने क्यों उसकी आंखों का सामना न कर सकी और सिर झुका लिया। दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। क्षितिजा को पता ही नहीं चला कि स्वप्निल कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने कोशिश की मगर उससे कुछ बोला न गया। क्षितिजा के ओंठों पर स्वप्निल के होंठ झुके हुए थे और क्षितिजा उसे तो जैसे याद ही नहीं रहा कि उसके शरीर में किसी और के प्यार की स्मृति है भी या नहीं। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? क्षितिजा की आवाज़ कांप रही थी। स्वप्निल ने उसे उठाकर पलंग पर बैठा दिया और खुद पलंग के एक कोने पर बैठ गया। तुमने मुझसे कभी भी बात नहीं की। मैं इतने सालों तक खुद से बात करती रही। क्षितिजा ने धीरे से कहा। मैं सोचता था तुम्हारी शादी हो चुकी है। एक बसे हुए घर को उजाड़ना नहीं चाहता था, पर जब कोई किसी की कल्पना में आए और जीवन में न आए तो मेरे ख्याल से वो एक बसता हुआ घर नहीं रह जाता। आंखें बंद कर जब कोई औरत किसी और को याद करती है पर आंखें खोलकर किसी दूसरे का चेहरा देखती है तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? क्षितिजा ने नजरें स्वप्निल के चेहरे पर गड़ा दी। मैं कानून नहीं समझती, धर्म नहीं समझती। समझती हूँ तो सिर्फ इंसान, और इंसान को सरल स्वभाव का होना चाहिए। मैंने ये सोचा भी ना था कि तुम भी मुझसे प्यार कर सकती हो, क्योंकि समाज के इस ढांचे को तोड़ना सरल नहीं होता। मैंने कई बार सोचने में ही बिता दिए। मैं अंदर और बाहर से एक होकर जीना चाहता हूँ, पर आज मेरा सब्र टूट गया है। स्वप्निल बोलते बोलते मेरे सामने घुटने के बल बैठ गया और उसके हाथ क्षितिजा के घुटनों पर थे और आंखें जैसे तरल होकर उसकी आंखों में समा जा रही हैं। उसे हैरानी हो रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जीवन से जुड़ा कोई दृश्य है या हकीकत। उसे अच्छा लग रहा था ऐसा पल उसकी कल्पना में ही था, कहीं कोई पुरुष अहम नहीं। प्रेम आदमी को और ज़्यादा इंसान बनाता। स्वप्निल के निर्मल प्रेम से उसे ये एहसास कराया था कि वो एक रूढ़वादी परिवार की लड़की थी और उससे भी ज़्यादा रूढ़वादी परिवार की बहू। वो खुद ये नहीं समझ पा रही है कि उसके लिए संभव कैसे है कि घर में सक्षम संपन्न पति के रहने के बावजूद भी वो गैर मर्द के साथ स्पर्श को उत्सुक हो रही है। कहाँ गए पुराने संस्कार जिन्हें खून से सींचा करते थे? इतने वर्षों में किसी पुरुष के प्रति कोई आकर्षण तक न जागा था। आंखें मूंदकर उसने अनुभव किया कि ये कोई अपरिचित पुरुष नहीं बल्कि उसका स्वप्न पुरुष है। क्षितिजा ने पाया कि एक हाथ सिरहाने रखकर दूसरे हाथ से स्वप्निल ने उसे आलिंगन में लेना चाहा। नहीं स्वप्निल नहीं। क्षितिजा ने हाथ पकड़कर उसे रोका। क्यों? स्वप्निल की आवाज़ अटक गई मगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी विचार शक्ति बहुत तेज थी। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी तप्त सांसों को शीतल वायु की जरूरत थी। फिर वही खड़े खड़े बोला, चलो क्षितिजा, मुझे दरवाजे तक छोड़ो। उसने देखा स्वप्निल का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आवाज़ आज्ञा की तरह क्षितिजा उसके साथ बाहर तक आ गई और वो चला गया। अंदर आकर वो सोफे पर गिर पड़ी। उसे लगा मिनटों में यह क्या हो गया? क्या यह किसी का अपराध है, मेरा या स्वप्निल का? या फिर वह विवेकहीनता थी, या फिर अचानक होने वाली कोई भूल, कोई दुर्घटना है? क्या कहेंगे इसे? यह मैंने क्या कर दिया? जिन हाथों को इतनी वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही आज खाली लौटा दिया। देह के भीतर अच्छा लगने की इतनी तीव्र अनुभूति क्यों? अब क्या करूं इस शरीर का? इसे पवित्र रखकर मैंने क्या संवार लिया? क्या पवित्रता यही होती है कि शरीर आपको अर्पित ना हो, जिसके लिए बना था? स्त्रियों के चरित्र और चरित्रहीनता का यह मामला सिर्फ शारीरिक घटनाओं से क्यों तय किया जाता? कितना विचित्र नियम है। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, जैसे ही उसने हिलने की भी शक्ति नहीं रही हो। अचानक विभोर की आवाज़ से वो हड़बड़ा उठी और गले लगा लिया और सोचा कि इसे लेकर उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारी अपनी सूरत है विभोर। मगर दूसरे ही क्षण उसे लगा कि भला यह किस तरह मेरी बात मानेगा। आज से पहले मैंने कभी उसका हाथ भी नहीं छुआ था। कौन सा विज्ञान ये मानेगा भला? और आज भी बहुत चोट पहुंचाई है स्वाभिमान में। सालों से जब्त किया था
ये प्रेम मैं कुछ पाना नहीं था चाहता था, बल्कि खुद को समर्पित करना था। वो ये क्यों नहीं समझ सका कि औरत के इनकार से उसके संस्कार भी तो होते हैं, और औरत जब किसी से प्यार करती है तो पूरा प्रेम करती है। फिर वह अपने पास कुछ नहीं रखती। आगे के कुछ दिन याद नहीं कैसे बीते थे। दिल की बात किसी से कह नहीं सकती थी, और एक दिन पता चला कि स्वप्निल शहर छोड़कर कहीं और चला गया। उस रात अधिकांशतः नींद क्षितिजा के सिरहाने ही बैठी रही। क्षितिजा को अपनी पराजय स्वीकार करने का एक अजीब साहस हुआ। उसने सोचा कि कम से कम अपने पति से सच तो बोल सकती हूँ। एक रात क्षितिजा ये साहस अपने होठों पर ले आई। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? उसके पति ने आश्चर्य से पूछा। मैं सदा आपका आदर करती हूँ, पर सोचती हूँ कि मैं किसी का आदर करना ही काफ़ी नहीं होता। प्रहर पथराई आंखों से उसे देखता रहा। तुम्हें क्या तकलीफ है क्षितिजा? आपकी दी हुई हर कोई तकलीफ नहीं है। फिर ये सब क्या है? बस इतना ही कि मुझे यहाँ सब कुछ निर्जीव सा लगता है। और फिर अपनी ही बात पर मुस्कुराकर क्षितिजा बोली, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिए बिना ही मर जाऊँगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मैं मरने से पहले कुछ दिन जीकर देखना चाहती हूँ, भले ही वो थोड़े से दिन हो। क्षितिजा ने थके हुए स्वर में कहा। प्रहर को किसी प्रश्न या उत्तर से डर नहीं लगा था, लेकिन आज क्षितिजा से प्रश्न करने से उसे डर लग रहा था। उसने डरते डरते पूछ ही लिया, तुम्हारे जीवन में कोई और है? है भी और नहीं भी, क्षितिजा ने जवाब दिया, क्योंकि वह आदमी मेरे जीवन में उतना नहीं है जितना मेरी कल्पना में है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। स्वप्निल, क्षितिजा ने जैसे नींद में बोल रही हूँ। उसे तो शहर से गए कई वर्षों हो गए। हाँ, इन सालों में कभी वो यहाँ आया है? एक बार। मुझे नहीं पता वो कितने दिन रहा, बस मैं उसे 2 घंटे के लिए मिली थी। क्या वो तुम्हें पत्र लिखता है? कभी नहीं। प्रहर को ये बड़ा अजीब लगा। उसने भी ये पूछ लिया जो उसने सोचा भी ना था। तुम और स्वप्निल कभी? जिन अर्थों में आप पूछना चाह रहे हैं उन अर्थों में कभी नहीं। प्रहर को क्रोध की बजाय निराशा ने घेर लिया। क्षितिजा को लगा यदि प्रहर सख्ती से पेश आते तो अच्छा होता, क्योंकि जो आदमी सख्ती करे और उससे घृणा की जा सकती है, और जिससे घृणा हो जाए उसे टूटने में देर नहीं लगती। घर में एक खामोशी ने घर को हिला दिया, और उस माहौल में क्षितिजा को घुटन नहीं होती है। अपनी घुटन से निकलने के लिए एक दिन वो अपनी सहेली के घर गई, जहाँ उसे पता चला कि यहाँ से जाने के बाद स्वप्निल का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वह अभी तक बीमार है। सुनकर क्षितिजा कांप गई। उसे लगा उसकी इस हालत की जिम्मेदार वही है, और वह आकर अपनी बेबसी पर बहुत रोई। रोते रोते उसका ध्यान बेभोर की तरफ गया तो उसके आंसू पहुँचने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा वो एक बच्चे का मुँह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और जवान मर्द का मुँह, एक सच्चे दोस्त का मुँह, जो उस समय एक माँ को ढांढस नहीं बंधा रहा था, एक औरत की मजबूरी से बात कर रहा था। बच्चे को माँ के दुख का ज्ञान नहीं था। उससे केवल माँ के आंसू न देखे गए, और वह एक शाश्वत मर्द बनकर एक शाश्वत औरत के आंसू पहुँच देना चाहता था। क्षितिजा ने तड़प कर विभोर को आलिंगन में कस लिया। समाज में हर स्त्री को घुट घुट कर मर जाना तो आता है, पर सांस लेने के लिए किसी भी खिड़की या दरवाजे को तोड़ देना नहीं आता। उसने अपनी डायरी में लिखा था, अगर कहीं मुझे स्वप्निल ना मिलता तो मैं अपनी कल्पना की दुनिया में जीती और मर जाती। स्वप्निल अपने जीवन की राह पर चलते चलते उस स्थान पर आ गया जहाँ से कई राहें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि किधर जाऊँ। मुझे लगता है सभी राहें तुम्हारी तरफ जाती हैं। आज किसी राह में खड़ा होकर मुझे कोई पुकार रहा है, और किसी राह में कोई आवाज़ नहीं आती, इसलिए मैं उस एक राह की ओर मुड़ रही हूँ। उसकी ज़िंदगी ने एक और नया मोड़ ले लिया। अब उसकी शेष आयु सिर्फ पानी का बहाव बन गई है। इस बहाव में कुछ पल साथ लेने के लिए 2 किनारे थे, एक विभोर और दूसरी दुनिया भर की किताबें, जो उसके हाथ में आकर छूटने का नाम नहीं लेती थी। स्वप्निल अब उसके लिए इस तरह हो गया था जिस पर कोई ना अधिकार है, ना उलाहना। प्रेम अब भी उसे करती है, पर इस तरह नहीं जैसे एक औरत मर्द को करती है, बल्कि इस तरह जैसे कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता हो। अब वह प्रेम से प्रेम करने लगी थी। उसका प्रेम वहाँ पहुँच चुका था जहाँ वो खुद ईश्वर बन जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही कहानियाँ
अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद।